जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 40 और इसमें भी लेक्चर नंबर 39 के रेलिवेंट हैं टॉपिक्स, जिस तरह के डीकम्पोजिशन है और प्रोजेक्शन है और इसके अलावा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। ये तीन इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा प्रोजेक्शन से कि प्रोजेक्शन आपने कैसे फाइंड करनी है और प्रोजेक्शन के थ्रू आपने बेसिस को कैसे प्रूव करना है कि ये बेसिस है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हमारे पास था y का जो है y को u से हमने मल्टी डॉट प्रोडक्ट लेना है, u का u से लेना है, मल्टीप्लाई u से करना है। अब अगर u एक से ज़्यादा हो, u1 u2 u3, ठीक है, तो फिर आपके पास फार्मूला किस टाइप का बनेगा, c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 v3 अप टू सॉन। और c1 का फार्मूला फिर आप लगाएंगे यहाँ पे वही जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, y डॉट प्रोडक्ट है u1 का और u1 डॉट प्रोडक्ट है u1 का। ये हमने c1 का लगाया है अकॉर्डिंग टू u1, ठीक है। फिर c2 का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू u2, y डॉट प्रोडक्ट है u2, u2 डॉट प्रोडक्ट है u2, ठीक है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है जिसके थ्रू हमने इसको डीकम्पोज करना है लाइक दैट। ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक तो दो वेक्टर हैं u1 और u2 और एक आपके पास है y वेक्टर है। y को आपने टू वेक्टर्स में आपने इसको डीकम्पोज करना है और शो करना है कि वो जो दो डीकम्पोज हुए हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो डीकम्पोज कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इसकी प्रोजेक्शन हम इसकी फाइंड करेंगे। c1 डॉट प्रोडक्ट है u1 के साथ, y का डॉट प्रोडक्ट है u1 के साथ और u1 का डॉट प्रोडक्ट है u1 के साथ और इसको फिर हम बाद में u1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक का लिखा है, ये चीज़ लिखी है मैंने। y क्या है 2 माइनस 2, y u1 क्या है 1 माइनस 3 2 एंड 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 प्लस 4, ऊपर आ जाएगा c1 हमारे पास आ गया 9/7। ठीक है, इसी तरह से हम c2 वो फाइंड करेंगे, c2 और u2। u2 तो है कि मैंने हम c2 फाइंड करेंगे। c2 कैसे फाइंड करेंगे हम? y को आपने u2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 -2 को इससे किया -4 एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 4 16 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 4 4 4 प्लस 5 9 9/21 3/7। ठीक है, तो ये हमारे पास c2 आ गया। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे u2 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या काम करना है, y में से वो प्रोजेक्शन माइनस करनी है। तो आपके पास ये सेकंड वेक्टर आ जाएगा, इसको मैं z का नाम दिया।
ठीक है। अब जो आपने ये प्रोजेक्शन फाइंड आउट की है और ये जी फाइंड आउट किया है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर तो वो जीरो के इक्वल आ जाए इसका मतलब ये दोनों आपको पता है, ठीक है। इसके बाद है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन में जस्ट आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आपको y अगर गिवन है तो y की पहले आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उस प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के बाद y में से वो प्रोजेक्शन माइनस की, फर्स्ट करें ये आपने माइनस कर, तो ये सेकंड वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी आपने नॉर्म लेनी है, इसकी जब ये सेकंड आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसकी नॉर्म लोगे तो ये आपके पास डिस्टेंस फाइंड आउट होगी। ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसके थ्रू आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, जी अहमद कोई इशू इसमें? वही है, ये लेक्चर नंबर 40 जो है ये उसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, दानिया क्या कह रहे हो, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कह रहे हो? अच्छा, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन में जो सेकंड वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं ना, y माइनस वाई की जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये हम सेकंड वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसकी आपने नॉर्म लेनी है। नॉर्म तो समझते हो ना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया, अभी मैंने फर्स्ट में बताया। ये आपके पास दो वेक्टर हैं u1 और u2 और ये y वेक्टर है, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y टू w, ठीक है। अब w क्या है, w के ये दो जो हैं ये बेसिस हैं, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, y ये है, u1 u2 वो है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्शन जब फाइंड आउट की, अभी इसी क्वेश्चन की जो प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे वो आई हमारे पास 3 -3 एंड 3। अब हम इसको माइनस करेंगे, y माइनस वाई की जो प्रोजेक्शन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 -3 -1 -2 +3 +1 एंड 5 -3 2। ये हमारे पास ये सेकंड वेक्टर आ गया -1 1 2, ठीक है। अब आपने इसकी नॉर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास स्क्वायर रूट 6 आंसर है। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ?
कोई इशू इस लेक्चर में? चलें ठीक, हम इससे नेक्स्ट लेक्चर पे चल। क्या इसमें हैं ये तीन, ये हैं इसमें हैं ये टॉपिक। बाकी जो इसके एग्जांपल्स हैं आप वो कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, वो आसान ही है। ठीक है।